वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़अुस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा फ़ीहिन व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामिन गिरामी, पहली आयत सूरह अल-बक़रा की, क्या तुम जानते नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो बाबरकत हस्ती है कि जिसके हाथ में आसमानों और ज़मीन की बादशाहत में है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और जान लो कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार और कोई वली और दोस्त नहीं है। दूसरी आयत सूरत अल-अनआम की, जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं कि ये वो दिन है जिस रोज़ सच बोलने वालों को उनका सच फ़ायदा पहुँचाएगा, और ऐसे सच बोलने वाले लोगों के लिए ही अल्लाह ने जन्नतों का बागात का एहतमाम कर रखा है, जिसमें दरिया जारी हैं और वो उसमें हमेशा हमेशा ज़िंदगी बसर करेंगे। और अल्लाह की इन जन्नतों में, अल्लाह के इन बागात में वो इस तरह रहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी होगा और वो अल्लाह पर राज़ी। और यही असल बड़ी और अज़ीमुश्शान कामयाबी है। और फिर फरमाया कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा फ़ीहिन, कि अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाहत, और जो इन दोनों कायनातों के दरमियान में है वो सारी मखलूक़ात भी उसी की बादशाहत का हिस्सा है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कुरान मजीद की इस तरह की आयात कई मकामात पे हमें दिखाई देती हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ कामों का हुक्म देते हुए, मुख्तलिफ़ बातों से मना करते हुए ये बताया कि लोगों जान लो कि असल बादशाह मैं ही हूँ, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गिरामी ही है। कायनात का पूरा निज़ाम उसी के इशारे, उसी की मर्ज़ी और उसी के इख्तियार में चल रहा है। और इस पूरी कायनात में आसमान और ज़मीन और इसके दरमियान में पाए जाने वाली सारी मखलूक़ात मामूली सी भी कुदरत नहीं रखती कि अगर अल्लाह कुछ और चाहे और अल्लाह की इन मखलूक़ात में से कोई मखलूक कुछ और करना चाहे और वह कर सके। कभी ऐसा नामुमकिन हुआ और न कभी ऐसा मुमकिन हो सकेगा। पूरी कायनात पर उसका मुकम्मल कंट्रोल है, और ऐसा ज़बरदस्त कंट्रोल है कि उसमें एक मामूली सा भी फ़र्क नहीं आ सकता, और कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई कमज़ोरी और कोई सुस्ती और कोई गफलत दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं है कि अल्लाह की कुछ मखलूक़ात उसकी ताकत से बाहर हो जाएं, या अल्लाह की मखलूक़ात उसके इल्म और उसकी बसारत और उसकी समाअत से अलग हो जाएं। वो अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। बार बार ये तसव्वुर हमें क्यों दिया गया कि आसमान और ज़मीन की बादशाहत उसी के पास है, हर चीज़ पर कुदरत उसी को हासिल है, हर चीज़ को देखने सुनने वाला वही है, और उसके सिवा तुम्हारा कोई मददगार और कोई वली और दोस्त नहीं है। बार बार ये तालीम क्यों दी जा रही है? कुरान की हर सूरत में किसी न किसी अंदाज में इस बात की तरफ इशारा मिलता है। सामिन मोहतरम, आज की इस मजलिस में
हम इस नुक्ते पर गौर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने बार बार जो ये कहा कि बादशाहत हमारे पास है, हम ही सुल्तान हैं, हम ही मालिकुल मुल्क हैं, हम ही क़दीर हैं, हमारे पास सारे इख्तियारात हैं, तो दर हकीकत हमें ये तालीम दी जा रही है कि दुनिया में हम इंसान जब किसी ताकतवर से वाबस्ता हो जाते हैं, जब किसी साहिब इक़्तिदार से वाबस्ता हो जाते हैं, तो फिर अपने अंदर एक हौसला महसूस करते हैं, अपने अंदर एक तवानाई महसूस करते हैं, अपने अंदर एक उम्मीद महसूस करते हैं। इसी वजह से छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक और बड़े बड़े इलाक़ों तक हम में से बहुत सारे लोग इस किरदार को देखते भी हैं, ख़ुद भी इख्तियार कर लेते हैं और कहते हैं कि जनाब मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ वडेरा साईं से है, मैं फ़लाँ चौधरी साहब का बंदा हूँ, मैं फ़लाँ जनरल साहब के इंतहाई पसंदीदा लोगों में मेरा शुमार होता है, मेरे हुक्म और मेरे इशारे पर जो है वो इस तरह के काम हो सकते हैं, इसलिए कि मेरे ताल्लुक़ात अरबाब इख्तियार के साथ हैं, अरबाब इक़्तिदार के साथ हैं। जिसकी पार्टी बरसर इक़्तिदार हो, उस पार्टी का एक अदना सा कारकुन भी सर उठा के चलना शुरू हो जाता है और कहता है जनाब हमारी हुकूमत आ गई है, अब तो हम ही ने इस मुल्क में अपने मामलात को चलाना है, अब तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये इंसानी रवैये हैं। किसी गांव, किसी शहर, किसी कस्बे, किसी इलाके में किसी फ़र्द को भी, हम में से किसी फ़र्द को भी एक बड़ी ताकत का सहारा मिल जाए तो उसके अंदर एक हौसला, उम्मीद, ताकत, तवानाई पैदा हो जाती है और वो ये समझने लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि फ़लाँ वडेरा साईं मेरे सर पे है, फ़लाँ चौधरी मेरी पुश्त पनाही करने वाला है, फ़लाँ पुलिस का बड़ा ऑफिसर जो है वो मेरा दोस्त है, फ़लाँ जनरल साहब जो है उसके साथ मेरी रिश्तेदारी और करीबी ताल्लुक़ात हैं, और हुकूमत का फ़लाँ वज़ीर, हुकूमत का सदर, हुकूमत का फ़लाँ बंदा, उसके साथ मेरी क़राबतदारियाँ, मेरे ताल्लुक़ात, मेरे वास्ते, मेरी दोस्ती, इसकी बुनियाद पर वो अपने अंदर मायूसी को नहीं आने देता, उसकी हिम्मतें मज़बूत हो जाती हैं। वो कोई काम करता है तो बड़े धड़ल्ले से करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इसी फ़ितरत को जानते हुए, क्योंकि ये फ़ितरत उसी ने बना रखी है, इसी फ़ितरत को जानते हुए हमें मुसलसल ये तालीम दे रहा है कि लोगों, जब ताकतों के भरोसे पर तुम अपने अंदर ताकत और उम्मीद पैदा कर सकते हो और करते हो, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल ताकत किसके पास है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल ताकतवर और बादशाह कौन है, कौन साहिब कुदरत है, किसके इख्तियारात पर ये सारी दुनिया चल रही है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। और जब वो बताता है तो फिर यही बताता है कि मैं ही हूँ जिसके हुक्म से कायनात चल रही है, जिसके इशारों पर ये सारा का सारा निज़ाम काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा इख्तियार, सबसे बड़ा कानून वो मेरे पास ही है। तो हमें दर हकीकत ये हौसला दिया जा रहा है कि लोगों, दुनिया की छोटी छोटी ताकतों के पीछे भागने के बजाय किसी चौधरी और ख़ान और वडेरे को अपना सरपरस्त और सरबराह बनाने के बजाय, और किसी जनरल और किसी पुलिस ऑफिसर को और हुकूमत के किसी वज़ीर को अपना सहारा बनाने के बजाय इस पूरी कायनात के बादशाह को क्यों नहीं अपना सहारा बनाने की कोशिश करते, जिसके इशारों से ये चाँद और सूरज, ये बादल और हवाएं, ये समंदर और दरख्त, ये परिंदे और तमाम चीज़ें चल रही हैं, और उसकी बादशाहत को मामूली सा भी ख़तरा नहीं है, मामूली सा भी ख़तरा नहीं है, और उसे सारी कायनात की सारी मखलूक़ात तस्लीम करती हैं, सारी कायनात की सारी मखलूक़ात तस्लीम करती हैं, और किसी के वहम गुमान भी ये बात नहीं आ सकती कि उस अल्लाह की ताकत कभी कमज़ोर हो सकती है, उसकी बादशाहत कभी बेभरोसा हो सकती है, उसके इख्तियारात में कुछ कमी आ सकती है। किसी मखलूक के जहन में ये कभी तसव्वुर आ ही नहीं सकता। और इसी वजह से आप हजरात को याद होगा, दो तीन बार पहले भी मैंने इस बात का इशारा किया था, दोबारा से अपने आप को और आपको दावत देता हूँ कि अल्लाह की इस वसीओ अरीज़ कायनात और उसकी बादशाहत और उसके निज़ाम को चलता हुआ देखने के लिए
और इस तसव्वुर को और एहसास को अपने अंदर पैदा करने के लिए और मजबूत करने के लिए हमें लाजिमन कभी कभार अपने घरों से, अपने दफ्तरों से, अपनी दुकानों से निकलना चाहिए और अल्लाह की इस वसी व अरीज़ ज़मीन पर किसी ऐसे मकाम पर जाना चाहिए, कभी किसी पहाड़ी की चोटी पर, कभी किसी सहरा में, कभी किसी मैदान में, कभी किसी वसी व अरीज़ खेतों के किनारे पर, कभी दरिया समंदर के किनारे पर लाजिमन मुख्तलिफ़ औक़ात में जाना चाहिए और वहाँ पर खड़े होकर देखना चाहिए कि अल्लाह की कायनात चल रही है कि नहीं चल रही, उसका इक़्तिदार कायम दायम है कि नहीं कायम दायम, उसकी क़ुव्वतें काम कर रही हैं कि नहीं काम कर रही, उसके सिपाही और उसके कारकुन और उसके कारिंदे कितनी चाबुक दस्ती और कितनी मेहनत और कितनी दिक्कत के साथ सारे के सारे काम कर रहे हैं। अल्लाह की इस कायनात पर गौर करने के लिए अपने घरों से, अपने दफ्तरों से, अपनी दुकानों से, अपने कारखानों से ज़रूर कभी कभार निकलना चाहिए। किसी को कोई मौका ना मिले तो अपने घर की छत पे कभी कभार खड़ा हो जाए, सुबह सवेरे और शाम के वक्त किसी लम्हे में खड़ा हो जाए और आसमान की तरफ निगाह उठा के देखे कि अल्लाह की कायनात कायम दायम है कि नहीं है, क्या उसके इक़्तिदार में कोई कमज़ोरी, कोई कमी आ रही है कि नहीं आ रही। तो जहाँ भी आप निगाह दौड़ाएंगे, हर निगाह आपको यही कहेगी कि अल्लाह की बादशाहत बिल्कुल कायम और दायम है, अल्लाह की सल्तनत पूरे जाहो जलाल के साथ काम कर रही है और उसमें मामूली सी भी कमज़ोरी नहीं आ रही। जब ये एहसास पैदा होगा तो फिर अगला एहसास पैदा करना लाजमी है, क्योंकि सिर्फ ये बात तो काफ़ी नहीं है कि अल्लाह की कायनात चल रही है, क्योंकि जब तक दूसरा एहसास पैदा नहीं होगा इस पहले गौर व फिक्र का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा काम यह है कि जब वो इतना बड़ा है और इतना मजबूत है और इतना ताकतवर है और इतना बाइख्तियार है, तो फिर मैं क्यों ना उसी के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ लूँ, उसी को मैं अपना वली, अपना दोस्त, अपना सहारा और अपना सब कुछ बना लूँ और उसके साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लूँ। और जो बंदा फिर उस सबसे बड़े ताकतवर और सबसे अजीमुश्शान और सबसे ज़्यादा बाइख्तियार हस्ती के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, तो फिर उसकी जहन से डिप्रेशन तो नामो निशान नहीं रहता, उसका तो नाउम्मीदी तो उसके अंदर पैदा ही नहीं हो सकती, हालात से मायूसी तो उसके करीब फटक ही नहीं सकती। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ये कहते ज़रूर हैं कि अल्लाह बादशाह है, अल्लाह मालिकुल मुल्क है, अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, लेकिन हम ये एहसास अपने अंदर पैदा नहीं करते, क्योंकि अगर ये एहसास हमारे अंदर पैदा हुआ होता तो फिर हम इन छोटी छोटी ज़वाल पजीर, मिट जाने वाली और बिल्कुल ज़िल्लत और पस्ती का शिकार हो जाने वाली ताकतों के पीछे ना भागते, हम कमज़ोर क़ुव्वतों को अपना सहारा बनाने की कोशिश न करते और हम उनके तर्ज़ अमल पर चलने की कोशिश न करते। अगर हम उन कमज़ोर ताकतों के पीछे चल रहे हैं और उन्हें अपना सहारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा ये अमल बता रहा है कि हमारा ईमान अपने अल्लाह को अलीम व क़दीर और अला कुल्लि शैइन क़दीर पर मजबूत नहीं है, हम उसे मानते नहीं हैं, सिर्फ ज़बान से कह रहे हैं। सामीन मोहतरम, इस तसव्वुर को ज़िंदा करते हुए अब मैं आपको उसकी एक दो मिसालें देना चाहता हूँ। दोबारा से गौर कर लीजिए, आप इसी ज़मीन पर रहते हैं और ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ हवालों से देखते हैं। ये बात आपने अक्सर देखी और सोची और सुनी होगी कि मौसमों का एक साइकिल चलता है, बारिशों का एक साइकिल चलता है, आंधियों का एक साइकिल चलता है, और ये हर मौसम में साल में 2-3 मरतबा ये मंज़र ज़रूर देखने को आता है। बाज़ औक़ात बारिशें शुरू हो जाएं तो अगर वो बारिश इशा के बाद हो रही है तो 1, 2, 3, 4 हफ्ते तक बाज़ औक़ात या 5-7 दिन तक मुसलसल वो हर रोज़ इशा के बाद बारिश आ रही है। वो एक साइकिल है जो 24 घंटे के बाद पूरा हो जाता है और जब वो वक्त आ जाता है तो वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। कभी सहरी के बाद मुसलसल बारिशें शुरू हो जाती हैं, कभी हर रोज़ असर के बाद आंधी आ जाती है, कभी हर रोज़ फजर के बाद आंधी आ जाती है। और मौसमों का साइकिल, गर्मी और सर्दी, बहार और ख़ज़ां, ये तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन छोटी सतह के साइकिल भी चलते रहते हैं जो बाज़ औक़ात चंद दिनों के, बाज़ औक़ात चंद हफ्तों के, बाज़ औक़ात चंद महीनों के, ये साइकिल चलते हैं। अल्लाह ताला की कायनात का ये एक निज़ाम है, सिस्टम है उसका।
जिस तरह मौसमों और अय्याम और आंधी और बारिश की कुछ साइकिल चलते हैं, इसी तरह कौमों पर आने वाले अय्याम और कौमों के हालात के भी साइकिल्स चलते हैं, जो बाज़ औक़ात सदियों पर मुहीत होते हैं, बाज़ औक़ात सदियों पर मुहीत होते हैं। एक सदी के बाद उसी तरह की दोबारा तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह की तब्दीलियाँ एक सदी पहले आई होती हैं। उसी तरह का मंज़र वहाँ के लोग फिर देख रहे होते हैं, जिस तरह का मंज़र एक सदी पहले के लोग देख चुके होते हैं। ये भी अल्लाह ताला का एक साइकिल है, उसके निज़ाम है, और ये इंसानी दुनिया के साथ वाबस्ता निज़ाम है, इंसानी माशरों के साथ वाबस्ता एक निज़ाम है। आइए उस साइकिल की एक हल्की सी झलक ये 5-7 मिनट में आपके सामने रखता हूँ। ज़्यादा ज़माने की बात नहीं कर रहा मैं आपके सामने, सिर्फ 70-80 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिसको देखने वाले लोग अभी तक इस दुनिया में मौजूद हैं। आपके अपने घरों के अंदर आपके बुज़ुर्गों की शक्ल में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये मंज़र अपनी आँखों से देखा था। 20वीं सदी का वही हिस्सा जिससे हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, जैसे 20वीं सदी का आगाज़, 20वीं सदी का आगाज़ यानी गुज़श्ता सदी का आगाज़, जिसको ज़माना ज़्यादा नहीं गुज़रा, 70-80 साल गुज़रे हैं अभी सिर्फ। सूरत हाल क्या थी? सूरत हाल ये थी कि इस पूरी ज़मीन पर एक भी मुस्लिम रियासत मौजूद नहीं थी, एक भी मुस्लिम रियासत, इस्लामी रियासत की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम रियासत एक नहीं मौजूद थी। चारों तरफ इस्तेमारी ताकतें, बाहर की आने वाली ताकतें वो काबिज़ थीं, और उन्होंने पूरी ज़मीन पर, पूरी रुए ज़मीन पर अपनी हुकूमतें और अपने लश्कर भेजकर इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। बर्र सग़ीर और उसके आसपास के वसी और अरीज़ इलाक़े पर बरतानिया की हुकूमत थी। कहीं फ़्रांसीसी अलम लहरा रहे थे, कहीं अतालवी लश्कर अपने ख़ैमाज़न थे, कहीं वलंदेज़ी जो है वो घुसे हुए थे दूसरे मुल्कों में, कहीं पुर्तगाली घुसे हुए थे दूसरे इस्लामी मुल्कों में। एक भी मुस्लिम रियासत ऐसी नहीं थी जो ये कह सके जनाब यहाँ हमारी हुकूमत है। और उस वक्त आज से सिर्फ 80-90 साल पहले, मामला तो उससे पहले शुरू हो चुका था, लेकिन 80-90 साल पहले के मंज़र देखने वाले लोग मौजूद हैं हमारे पास। हम उनसे पूछ सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं। 3 तरह के लोग उस ज़माने में भी मौजूद थे। एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो खौफ और हैरत और नफ़रत के आलम में दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रही थी। अंग्रेज़ों को हम यहाँ पर देखते थे, और अंग्रेज़ों के वसी और अरीज़ हुकूमत के फैले हुए लश्करों को देखकर हम में से एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो खौफ की ज़िंदगी बसर कर रही थी, और एक बड़ी तादाद उसी खौफ के नतीजे में नफ़रत अपने अंदर महसूस करती थी और कहती थी कि ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। जब वहाँ के लोग अचानक किसी घर में घुसते, किसी गांव में जाते और कहते कि इस गांव में से हमें 100 नौजवान चाहिए जो अंग्रेज़ी लश्कर का हिस्सा बन जाएं, सिपाही बन जाएं, और हमने उन्हें फ़लाँ महाज पे भेजना है लड़ने के लिए। ज़बरदस्ती वहाँ के नौजवानों को लिया जाता था, नौजवान भेजे भी जाते थे, लेकिन गुस्से, नफ़रत, परेशानी और खौफ, इस वाली कैफियत में पाकिस्तान की और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात से, बर्र सग़ीर के मुख्तलिफ़ मकामात से लोग जा रहे थे, और ये गुमान करते थे कि इतनी बड़ी ताकत, उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, तबाह कर देगा। बरतानिया कहा करता था कि हम वो हुकूमत हैं कि जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता, यहाँ गुरूब हो जाएगा तो वहाँ तुलू हो जाएगा, वहाँ गुरूब होगा तो यहाँ तुलू हो जाता है। एक तबका इस खौफ और फिर उसके नतीजे में नफ़रत, लेकिन वो नफ़रत सिर्फ दिल में मौजूद थी, एक तबका इस हालत में ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक तबका वो था जो उनका हवारी, उनके मफाद से अपने मफादात हासिल करने वाले, उनसे पैसे लेकर, उनसे ज़मीनें लेकर, उनसे मुराआत लेकर, उनसे अलक़ाब लेकर, किसी को सर का लक़ब मिला हुआ है, किसी को खान का लक़ब मिला हुआ है, किसी को चौधरी का लक़ब मिला हुआ है, वो अलक़ाब वहाँ से, किसी को शम्सुल उलमा का लक़ब मिला हुआ है, उलमा हज़रात भी इसमें शामिल हो गए थे। कुछ लोग अलक़ाब पर खुश हो रहे थे, कुछ ज़मीनें हासिल करके खुश हो रहे थे, कुछ पैसे लेकर खुश हो रहे थे, कुछ मुख्तलिफ मनसब अपने इख्तियार में लेकर। और एक तबका, ये वाला जो तबका था, ये तबका दिन रात लोगों के अंदर खौफ पैदा करने में मसरूफ़ था कि देखो बरतानिया की ताकत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता, बड़ी मजबूत क़ुव्वत है, इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता। एक तबका इसमें मुब्तला था।
और एक महदूद छोटा सा गिरोह वो लोगों को ये बता रहा था कि लोगों, इस पूरी कायनात का बादशाह अल्लाह है और उसके पास सारी सल्तनतें हैं, सारे इख्तियारात हैं, सारी क़ुव्वतें हैं, और तुम अल्लाह को मानते हो, उसके रसूल को मानते हो, और अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले वो गालिब रहकर उन्हें जीना चाहिए, उन्हें अपनी हुकूमत बनानी चाहिए, अपने शरीयत को नाफिज करने के लिए ताकत जमा करनी चाहिए। वो लोगों को बेदार करने में मसरूफ़ थे। जमालुद्दीन अफ़गानी उसमें काम कर रहे थे, और फिर मैं लंबी तारीख़ नहीं, उसके बाद अल्लामा इकबाल उसमें शामिल हो जाते हैं, उसके बाद मोहम्मद अली जौहर उसमें शामिल हो जाते हैं, उसके बाद फिर मोहम्मद अली जना शामिल हो जाते हैं। यके बाद दीगरे मुख्तलिफ अदवार में एक तबका ऐसा था जिन्होंने लोगों को बेदार करना शुरू कर दिया था। और फिर क्या हुआ कि अचानक अल्लाह ताला का वो साइकिल चला जिसकी वजह से बड़ी बड़ी ताकतें जवाल पजीर हो जाती हैं। पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग मुसलमानों ने नहीं छेड़ी थी, अल्लाह ताला ने छिड़वाई थी। मुसलमानों के पास तो इतना भी मौका नहीं था कि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकते। उन्होंने क्या आलमी जंग छिड़वानी थी और छेड़नी थी। अल्लाह ताला का निज़ाम था, एक साइकिल चला जो पूरी ज़मीन पर चलता है। पहली आलमी जंग भी इन तमाम इस्तेमारी क़ुव्वतों के दरमियान, दूसरी आलमी जंग भी इन इस्तेमारी क़ुव्वतों के दरमियान। लंदन तबाह हो गया, पेरिस तबाह हो गया, फ्रांस तबाह हो गया, जर्मनी तबाह हो गया। इस्तेमारी क़ुव्वतों के घर ख़राब हो गए, उनके अंदर बर्बादी पैदा हो गई। और इधर से वो छोटा सा तबका जिन्होंने मुसलमानों को बेदार करना शुरू किया था, इनकी क़ुव्वतों में इजाफा होना शुरू हो गया। साइकिल अपने अंजाम तक पहुँच रहा है कि बड़ी क़ुव्वतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके घर में कमज़ोर कर दिया, और उनके बाहर से उनकी मुखालिफत करने वाली क़ुव्वतें वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो गई। और फिर वो लोग कि जो कल तक ये कहा करते थे कि बरतानिया कभी ज़ेर नहीं हो सकता, उसका सूरज गुरूब नहीं हो सकता, और फिर लोगों ने देखा कि उसका सूरज उसके अपने इलाके में ही तुलू भी हो रहा है और गुरूब भी हो रहा है, बल्कि वो ख़ुद परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं कब तुलू हुआ और कब गुरूब हो गया। इतनी सी दुनिया बन गई उनकी। फ्रांस वाले भी सिमट गए, जर्मनी वाले भी सिमट गए, तबाहियाँ मच गईं। सामीन मोहतरम, मैं आपको सिर्फ आखिरी 1 मिनट में इशारा करते हुए आज सिर्फ गौर फिक्र करने की एक दावत दे रहा हूँ कि अल्लाह की बादशाहत पूरे जाहो जलाल के साथ काम कर रही है, और इंसानी माशरों का साइकिल एक दफ़ा फिर चलने को है, बल्कि चलना शुरू हो चुका है। एक दफ़ा फिर चलना शुरू हो चुका है। और अब भी वही 3 तबके, एक बड़ी तादाद में मुसलमानों का वो तबका जिस खौफ में मुब्तला है कि सुप्रीम ताकत और सुपर पावर जो है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ कैसे उठाई जा सकती है। वो तो बहुत बड़ी ताकत है, बहरे हिंद उनके कब्ज़े में, अरब रियासतें उनके कब्ज़े में, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सारा ख़जाना वहाँ से आता है, तनख्वाहें तुम वहाँ से लेते हो, असलहा वहाँ से लेते हो, टेक्नोलॉजी वहाँ से आती है। एक तबका है जो मुसलसल ये वाला रंग और ये वाले राग आलाप रहा है। हमारे सहाफ़ी, हमारे दानिश्वर, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे सियासतदान, हमारे जनरल्स और इस तरह के जितने, एक तबका वो है जो दिन रात इस खौफ को हमारे दिलों में बिठा रहा है कि देखो इस्तेमार, उसको इस्तेमार न करो, वो तो तुम्हारा अपना साथी है, तुम्हारे मुल्क की तरक्की चाहता है, उसके खौफ में आने के बजाय उससे फ़ायदा उठाओ। एक तबका खौफ और नफ़रत अपने अंदर महसूस करता है, और पाकिस्तान की रिपोर्ट्स नहीं बल्कि दुनिया में बेशतर मुस्लिम ममालिक की रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि मुस्लिम ममालिक में से 85% अफराद वो हैं जो इस्तेमारी क़ुव्वतों को पसंद नहीं कर रहे। बड़ी ताकत यानी अवाम की बड़ी ताकत, लेकिन वो खौफ में मुब्तला है, नफ़रत भी है और खौफ भी है। और एक तबका जिसमें ये वाले लोग शामिल हैं, मफादात हासिल करने वाले, वो दिन रात यही राग अलाप रहे हैं कि जनाब इनको कुछ नहीं होने वाला। और एक तीसरा तबका मुसलमानों को बेदार करने में लगा हुआ है, अगरचे वो कम है, अभी उसके असल लीडर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अल्लाह ताला जो है चूँकि वो बेदार भी है, समी और बसीर भी है, देखने और सुनने वाला भी है, और उसकी ताकत भी काम कर रही है। उसकी ताकत ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। उसको बेदार करने में और किसी फ़र्द को कायद बनाने में और लीडर बनाने में देर नहीं लगती। वो ज़िंदगी भर मोहम्मद अली जना को बरतानिया और अमेरिका और यूरोप में उसे पालता है, मगरबी तालीम की परवरिश उसे देता है, सब कुछ उसे देता है,
और किसी के वहमो गुमान भी नहीं हो सकता कि एक मगरिब का तरबियत याफ्ता तालीम याफ्ता फ़र्द मुसलमानों की लश्कर की क़यादत कैसे कर लेगा। अल्लाह ताला वहाँ से उठाता है और कहते हैं जाओ बर्र सग़ीर के मुसलमानों की क़यादत करो। कोई मसला नहीं है उसके लिए। लेकिन जो बड़ी आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये कि अल्लाह ताला ने वो तीसरा काम भी शुरू कर दिया है कि जिस तरह पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग में बरतानिया, फ़्रांस और ये सारी क़ुव्वतें और जर्मनी तबाही की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल वो वाला मामला भी शुरू हो चुका है। जिसकी आंखें अभी बंद हैं तो सिर्फ गुज़श्ता हफ्ते की उन तमाम कार्रवाइयों को देख ले जो यूरोप के 100 शहरों में जो मुजाहरे हुए। और वो मुजाहरे ओबामा के ख़िलाफ़ नहीं थे, वो मुजाहरे किसी हुक्मरान के ख़िलाफ़ नहीं थे, वो मुजाहरे थे सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़, सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़। गोया कि जिस फ़िक्र ने पूरे यूरोप को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ रखा था, दुनिया में उन्हीं के घर के अंदर से सबसे बड़ी ताकत उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है और कह रही है कि जनाब इस सरमायादाराना निज़ाम ने हमें तबाह कर दिया है, हमें इससे निजात देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, हमें इससे बचाओ, बैंक फ्लॉप हो रहे हैं। अल्लाह ताला की मशीयत का तीसरा हिस्सा काम कर रहा है। फ़ैसला हम में से करना है कि हमने इन 3 तबक़ात में से किसका साथ देना है, बेदार करने वालों के साथ या खौफ फैलाने वालों के साथ या मायूस होने वालों के साथ। हमने किन के साथ शामिल होना है। कुरान मजीद की आज की आयत, मुझे तो इस आयत ने यह बताया है कि लोगों जान लो कि आसमान और ज़मीन की बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है और वह हर चीज़ पर कादिर है और उसके सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और कोई वली नहीं है और उसके सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। आओ अल्लाह की इस बादशाहत पर यकीन कामिल और ईमान को मजबूत करें और सबसे बड़ी ताकत को अपना सहारा बना लें। और फिर इन 3 गिरोहों में से किसी एक गिरोह में अगर हम हैं तो फिर अपने आप से सवाल करें कि हमें किस गिरोह में होना चाहिए, सोने वालों में से, गाफिल लोगों में से, मायूस लोगों में से, या उनके मफादात के तहत काम करने वाले लोगों में से, या बेदार होने और बेदार करने वाले लोगों का साथ हमें देना है। फ़ैसला मैंने और आपने खुद करना है, कोई दूसरा फ़ैसला करने के लिए नहीं आएगा। आइए अल्लाह ताला को अपनी मदद के लिए और अपनी उसकी रहमत के लिए पुकारें और अपनी क़ुव्वतों को और अपने इरादों को उसके लश्कर और उसकी जमात में शामिल कर दें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।